मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भाषा और व्याकरण के पाठ नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षा में पाठ नंबर 1 भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन किया है। सबसे पहले मैंने आपको भाषा की डेफिनेशन या परिभाषा बताई कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार का मतलब मन में उठने वाले भाव को प्रकट करते हैं। हम भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के विचार को समझते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। दूसरे के विचार को हम सुनेंगे, समझेंगे। जिस प्रकार मैं अपने विचार को बोलकर या लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके विचार को भी सुनकर समझता हूँ, तब भाषा कहलाएगी। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार बताए। कौन कौन से? एक नंबर मौखिक, दूसरा नंबर लिखित। अगर पूछे कि भाषा के मुख्य रूप है तो मुख्य रूप तो 3 होंगे, मुख्य रूप तो 2 होंगे, मौखिक और लिखित। अगर ऐसे पूछ ले भाषा के रूप कितने होते हैं या माध्यम, अगर पूछते भाषा के रूप कितने होते हैं तो कितने होंगे? 3। अगर माध्यम पूछे तो भी आंसर क्या होगा? 3। कौन कौन से? मौखिक, लिखित, थर्ड नंबर सांकेतिक। अगर पर्सन ऐसे पूछता है कि भाषा के रूप कितने होते हैं तो भी 3 होंगे, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। और अगर पूछे भाषा के माध्यम कितने होते हैं तो भी आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगर आपको ये पूछे भाषा के मुख्य रूप या प्रकार या भेद, अगर प्रश्न में ये आता है कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं या भेद कितने होते हैं या मुख्य रूप तो यहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर आगे क्या था? मुख्य, तो कितने होंगे? 2 प्रकार होंगे। कौन कौन से? मौखिक, लिखित, सांकेतिक नहीं होगा। आगे समझ लो आपको। अगर भाषा के रूप माध्यम पूछे तो इसका आंसर 3 होगा। अगर मुख्य रूप, प्रकार या भेद पूछे तो आंसर 2 होंगे। इसमें कोई कंफ्यूज की गुंजाइश नहीं है। अब आपको मैंने भाषा के प्रकार, लिपि के बारे में बताया, लिखने के विशेष तरीकों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी क्या होती है? लिपि होती है। लिखने का विशेष चिन्ह या संकेत होते हैं। हर भाषा के विशेष चिन्ह और संकेत होते हैं और अलग अलग भाषा की मैंने आपको लिपि बताई। जिस प्रकार हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की भाषा की लिपि देवनागरी, मराठी भाषा की भी देवनागरी, गुजराती की गुजराती, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन लिपि, तमिल की तेलुगु, बहुत सारी भाषा की मैंने लिपि आपको बताई। आज हम उसके बाद में व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा के बारे में मैंने बता दिया, अब आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रामर। भाषा क्यों पढ़ते हैं? भाषा हमारे लिए पढ़ना क्यों आवश्यक है? पढ़ना, इसलिए आज भाषा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं।
ये भाषा को अशुद्ध होने से बचाता है। व्याकरण वे शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के लिए नियम बताता है। हमें पढ़ने के बाद में कुछ विशेष जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसका संबंध आपको समझना है। भाषा संबंधी का मतलब उसका संबंध, जिस प्रकार हमारे चाचा होते हैं, दादा होते हैं, पापा होते हैं, मम्मी, नाना, नानी, दादा, दादी, ये संबंध होते हैं, उसी प्रकार भाषा के भी क्या होंगे? संबंध, नियम। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार हमारे घर पे कुछ रूल होते हैं, हमारे घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके रूल के अनुसार हमको फॉलो करना पड़ता है, नियम को अनुसार चलना पड़ता है। उसी प्रकार एक भाषा के भी कुछ नियम होते हैं, उसी नियम के अनुसार व्याकरण चलती है हर भाषा। नियमों का ज्ञान का मतलब अंडरस्टैंड, हमें ज्ञान कराती है, दिमाग में कुछ ज्ञान बढ़ोतरी करती है, ज्ञान कराने वाले शास्त्र का मतलब जो विद्वान होते हैं ना, शास्त्र पंडित, शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये भाषा को अशुद्ध या अंडरलाइन कर, अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जब कभी हम बोलते समय या लिखते समय कुछ अशुद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार कुछ बोलना है और कुछ उसका उच्चारण क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवेश में कुछ वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं जिनको बोलने में हम क्या कर देते हैं? कुछ गलतियां कर देते हैं। उस गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है कि कभी कभी से का हे कर देते, षटकोण वाला बना देते, टे का ठे बना देते। जैसे कभी कभी आपने कभी सोचा है कि से ये तीनों अपन को सेम लगते हैं, समान लगते हैं, कब किसका प्रयोग कब होगा हमको ये पता नहीं रहता है। इसके हम कभी कभी जल्दबाजी में क्या कर देते, इसके स्थान पे ये कर देते, इसके स्थान पे ये कर देते। कभी टे और ठे हम कभी कभी लिखते समय दोनों का उच्चारण पता नहीं चलता है, हम इसको बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कारण कुछ गलत हो जाते हैं उच्चारण करने में। कुछ हिंदी में ऐसे होते अड़े, ये कुछ देखो, इसे में से भी कुछ देखो, ये देखो नीचे बिंदी है, यहाँ बिंदी, इनके बारे में हमको पता नहीं चलता है। कभी इसके स्थान पर ये कर देते हैं, कभी इसके स्थान पर ये कर देते हैं। और इसका इंग्लिश का वर्ड होता है आर, इसका आर है, इसका अलग होता है उच्चारण इंग्लिश में। लेकिन दोनों को करते समय हम क्या करते हैं? अशुद्धि कर देते। लिखने के समय भी कर देते, उच्चारण करते समय भी हम कर देते। इसके उच्चारण को गलत नहीं करेंगे या भाषा को अशुद्ध को शुद्ध कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। तो समझ में आए व्याकरण किस लिए पढ़ते हैं? भाषा के अशुद्धि लिखने बोलने में दूर करने के लिए हम भाषा के नियमों का ज्ञान लेते हैं, ताकि हमारी गलती कम हो सके। अब देखो, अशुद्ध होने से बचाता है। व्याकरण वे शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने, आप ये अंडरलाइन कर रहा हूं, बोलना मतलब स्पीक, बोलना, स्पोर्ट, और लिखते राइटिंग। जब हम बोलते समय, जिस प्रकार मैं बोलते समय कुछ मेरे वर्ड में कुछ उच्चारण अशुद्ध हो जाते हैं इसके, और कभी कभी लिखते समय कुछ मात्रा छोटी की बड़ी लिख देता हूँ, तो इस अशुद्धि को
जानने के लिए, दूर करने के लिए हम भाषा के नियमों का ज्ञान करते हैं। तो आज ये समझ में भाषा क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। भाषा को अशुद्धि को बोल देते समय और लिखते समय कुछ उच्चारण में गलत हो जाता है, उस उच्चारण को गलत को हम सही रूप से उच्चारण करने लिखने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करते हैं। अगर इसमें आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर देना कि ताकि मैं इसको डबल बार समझा दूंगा। ताकि ये उसके बाद में अब एक छोटा सा उदाहरण लिखूंगा, आप मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती है। दीपक खाना खाती है। दीपक खाना खाती है। इसमें आप बताना। दूसरा, भाई मेरा आया है। अब सोचिए इसमें बताइए क्या गलती है। इसमें क्या सोचिए बताओ। अब ये सुनना, आपको भाषा में देखो, आपने संज्ञा के बारे में बताया, सर्वनाम भाषा में किस प्रकार कमी हो जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, आदि। और आदि का मतलब है इसके और भी, इनमें से कुछ कमी आ जाती है। संख्या का मतलब नाम, संख्या का मतलब क्या होता है, नाम। सर्वनाम का मतलब उसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसको विस्तार से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। संख्या का मतलब होता है नाम। नाम में क्या मिस्टेक होती है। सर्वनाम का मतलब नाम के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य, कार्य करना, क्रिया कहलाती है। राम पढ़ता है, खेलता है, हंसता है, रोता है, ये क्रिया है। खेलना, कूदना, हंसना, रोना, पीटना, बैठना, दौड़ना, सोचना, समझना, ये सभी क्या क्रिया है। वचन, वचन का मतलब एक वचन है, बहुत वचन है। ये मेरे पास में मार्कर एक है तो एक वचन, बहुत सारे, या मेरे पास में 2-3 मार्कर होंगे तो उसमें बहुवचन आ जाएगा। एक वचन या बहुवचन हो जाएगा। लिंग, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब जो महिला है, जो स्त्रीलिंग जाति का बोध कर रहा है। पुल्लिंग का मतलब जो पुरुष है, बच्चा है, लड़का है, ठीक है। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता के लिए कर्म के लिए कर से, जैसे गाड़ी, जिस प्रकार कर्ता, जैसे ने, कर्तान, कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। इसमें कमी हो जाती है। जैसे ने कब आएगा, मैं कब आएगा, पर कैसे आएगा। किसी के ऊपर, आधार के ऊपर पर होता है, अधिकरण पुरुष। सब पादान का मतलब संबंध पुरुष, किसी संबंध दर्शाने के लिए। कर्म पुरुष मतलब कार्य, हमारा कर्म होता है तो कार्य करने के लिए। कर्ता, कर्ता का मतलब संयम करता। कौन से चिन्ह आएंगे उस अशुद्धि को दूर करने के लिए, हमें इसके बारे में अध्ययन करने के लिए, ये सभी व्याकरण में आएंगे। सभी चीज किसके अंदर आएंगे, व्याकरण में। हमें सेंटेंस को, वाक्य को पढ़ने में हमको क्या लगे कि इसमें संख्या की कमी है, सर्वनाम की कमी है, क्रिया की, वचन की, लिंग की, कारक की, इस किसकी अशुद्धि है। इन अशुद्धि को जान
कराने के लिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक एक के बारे में। अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे तब आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसको ध्यान से समझ लोगे तो आपको पूरा व्याकरण के बारे में आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा और आप कभी भी अशुद्धियां नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों, देखो पहला मैंने लिखा है, समझ में आ गया आपको? इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ये आपको समझाने के लिए कुछ लिखा है। अब यहाँ देखो दीपक, खाना, दीपक क्या है? आप बोलोगे लड़का है, दीपक किसका नाम है? एक लड़के का नाम है। खाना, खाना क्या है? क्रिया। मैंने बताया ना, खाना, पीना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, नाचना, ये सभी क्या क्रिया है, खाती है। अब देखो दीपक क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? लिंग में कौन सा प्रकार है इसमें? पुल्लिंग। क्या दीपक क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अब पुल्लिंग है तो खाना क्या है? खाती है। तो खाना खाती है, खाता है, क्योंकि ये पुल्लिंग है। और पुल्लिंग के अनुसार क्या होना चाहिए? कर्म भी क्या होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए। क्रिया क्या है? खाना है, कर्म खाती है। अब जिस प्रकार सेंटेंस होगा उसी प्रकार वाक्य वैसा होना चाहिए। तो इसमें लिंग के अनुसार वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध है, यहाँ क्या आएगा? दीपक खाना खाती है, तो खाती स्थान पे क्या आएगा? खाता। दीपक खाना खाता है, तो इसमें अशुद्धि है। हम इस अशुद्धि को कैसे पहचानेंगे? तब हमको इस व्याकरण के बारे में, इस चैप्टर के बारे में अध्ययन होगा, तब ये पता चलेगा इसमें क्या कमी है। ठीक है भाई, दूसरा नंबर भाई मेरा आया है। अब इसमें देखो भाई मेरा आया है, इसको पढ़ने पर आपको क्या लगा कि क्या कमी है इसमें? बताओ, सोचो इसमें, बताओ इसमें क्या कमी है? सर्वनाम की, क्रिया की, कर्म की? सोचिए बच्चों। देखो भाई, भाई क्या नाम, संज्ञा है, संज्ञा में मेरा, इसमें मेरा क्या होगा? अभी आप बोल मेरा सर्वनाम, सर्वनाम है। इसको पढ़ने पर हमको लगता है कि इस वाक्य में अस्पष्टता लग रहा है, गलत कुछ इसमें वाक्य के अंदर गलत है। क्या गलत है? क्या पहले आना चाहिए, क्या बाद में आना चाहिए? तो देखो इसको वाक्य में वापस दोबारा शुद्ध रूप से लिख रहा हूं। यह भाई आया, इसका मतलब यहाँ देखो मेरा, पहला क्या? सर्वनाम, मेरा भाई आया है। अब देखो पढ़ने पर लगता है कि जो सर्वनाम था वो पहले आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हुआ? बाद में आ गया, तो उसमें अशुद्धि है। कि मेरा भाई आया है ऐसा बोलना चाहिए कि भाई मेरा आया है। ये क्या है? अशुद्ध है। या क्रॉस का मतलब अशुद्ध है, और ये क्या? शुद्ध। बाकी समझ में आ रहा है आपको? लिखो इसको। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, हमने व्याकरण के बारे में अध्ययन किया। भाषा मतलब बोलते समय, लिखते समय, पढ़ते समय कुछ अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम भाषा का, व्याकरण का अध्ययन करते हैं। तो भाषा के अंदर हमने भाषा विचार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद में व्याकरण से हम बोलते समय मतलब बोलते समय या उच्चारण करते समय, लिखते समय या पढ़ते समय कुछ अशुद्धि को हो जाती है, इसको दूर करने के लिए हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में व्याकरण को रूप 3 होते हैं। व्याकरण के रूप कितने होते हैं? 3। जिस प्रकार भाषा के हमने
उसका भाग के बारे में अध्ययन किया। उसी प्रकार व्याकरण के भी रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वर्ण विचार, सेकंड नंबर पर शब्द विचार, थर्ड नंबर वाक्य विचार। सबसे पहले मैं आपको एक बार बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी? वर्ण। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि इसके बाद में देखो सबसे छोटे वर्ण से क्या बनता है? शब्द, शब्द से क्या बनता है? वाक्य। तो सबसे छोटी का वर्ण से फिर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? शब्द, और शब्दों से वाक्य बनता है। तो भाषा को, व्याकरण को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखो वर्ण विचार, पहला नंबर वर्ण विचार। इसमें वर्णों और उनके भेद आदि पर विचार किया जाता है। वर्णों के भेद का मतलब है वर्ण, वर्ण का मतलब आपको मैंने स्वर, व्यंजन ये पढ़ाया था ना। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर, इसमें 11 स्वर होते हैं, और एक खाली, इसको भी शामिल किया जाता है तो 13 हो जाएंगे एक साथ में। उसी प्रकार व्यंजन, व्यंजन में अब देखो सब वर्ण विचार का हम तो कितने भागों में बांटा है? 2 स्वर व्यंजन मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, ठीक है। अब देखो शब्द विचार, शब्द का मतलब वर्ण आपस में मिलकर क्या बनता है? शब्द। जैसे मैंने छोटा उदाहरण है, र प्लस आ प्लस में, तो क्या बन गई? रे वर्ण है, आ की मात्रा, रा भी वर्ण, में भी क्या वर्ण, दोनों से आपस में मिलने पर क्या बन गए? राम। राम क्या सार्थक शब्द है? क्या है? सार्थक शब्द है। तो राम क्या हो गया? शब्द भी है। शब्द कितने प्रकार होते हैं? 2। शब्द को भी डिवाइड किया गया है। उसके बाद में शब्द विचार में देखो, इसमें शब्द उनके अनेकता का, अनेकानेक का मतलब होते हैं वे वर्ण जिसके दिखने में तो एक है, उसके अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार मैं पानी बता रहा हूँ, पानी इसको क्या बोलते हैं? जल भी बोलते तो पानी, जल इसके अलग होते हैं। पानी का मतलब पानी होता है, पानी का मतलब इज्जत भी होती है। तरल पदार्थ बोलते हैं पानी को, जिस पर पानी का मतलब चमक भी होता है। इसका अर्थ कितना है? 3 अर्थ है। जैसे मोती, एक छोटा सा उदाहरण है, 2 है जिसमें पानी के बारे में उसका बहुत सारे अर्थ बताए गए। एक छोटा दुआ बता रहा हूँ, रईमन ढाका पेड़ का, मत छोड़ो छुटकुआर, टूटे से फिर ना जुड़े फिर गांठ पड़ जाए। जिस प्रकार एक मोती के कितने अर्थ होते, उसी प्रकार इसका अर्थ कितनी बार, बहुत सारी बार में बहुत करारा है। रईमन ढाका प्रेम का, उसी प्रकार अनेक शब्द होते हैं, उनके भेद होते हैं, जो हम बाद में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आप तो केवल इसका नाम याद रखना है। उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति। उसी प्रकार शब्द, जैसे शब्द में रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, जैसे रूढ़ का मतलब समझते हो? जिस प्रकार परंपरागत हमारे प्राचीन काल से जो जिन्होंने लोकोक्ति बोलते हैं, 2 कभी लोकोक्ति मतलब क्या होता है? जैसे लोगों के द्वारा सुनी गई, जिस प्रकार बोलते हैं चोर चोर मोसरे भाई, बहुत सारे है जो शब्द रूढ़ हो गया। 2 4 11 होना, और भी बहुत सारे, आंख का, अंधा, और भी बहुत सारे हैं। ये सब क्या है? रूढ़ है। रूढ़ का मतलब जो सब प्राचीन काल से जो भी रूढ़ हो गए, उसका कोई रूप परिवर्तन नहीं हो रहा, उसे रूढ़ बोलते हैं।
ठीक है, उसके बारे में बाद में विस्तार से आपको जानना। शब्द के भी प्रकार 3 होते हैं ध्यान। उसके बाद में वाक्य विचार, इसमें उसके भेद और रचना आदि पर विचार किया जाता है। आपको पता नहीं वाक्य क्या है, जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया दीपक खाना खाता है, ठीक है, वे वाक्य था। अब उसके भेद वाक्य कैसे होते हैं? वाक्य के प्रकार सरल वाक्य, श्वेत वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मतलब जैसे दीपक खाना खाता है, पहले ये सरल वाक्य है। श्वेत वाक्य का मतलब दीपक और सुनील दोनों मेस रम रहे या दोनों गेम खेलते हैं, तो दीपक और सुनील आ रहा है इसका नाम। तो वाक्य क्या 2 है? कर्ता कौन है? कर्ता का मतलब कार्य करने वाला कौन है? सुनील और दीपक। उसमें श्वेत वाक्य है। और मिश्र वाक्य का मतलब है एक वाक्य क्या होता है? पूरा होता है और एक वाक्य अधूरा होता है। मैंने उसको कहा था कि वो वहां पर गया है, उसने, तो उसमें वाक्य अधूरा है। अगर आप बस स्टेशन जाओगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, इस वाक्य अधूरा है। उसने कहा कि, तो इस प्रकार वाक्य मिश्र वाक्य है जिसमें एक आधा वाक्य एक पूरा। आपको बाद में पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। आप उतना जानना है कि भेद बताना है, आपको केवल इतना याद होना जरूरी है, ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आपको अपनी नाम देखना है, इसके बारे में विस्तार से बात के बारे में विस्तार से देने का आपको पता चलेगा ये क्या है, ठीक है। आपको पहले व्याकरण के कितने रूप होते हैं? 3। कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आपको छोटा सा याद है, ऐसे ही देखो, वापस बोलो। वर्ण सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। वो शब्दों से वाक्य। शब्द कैसे होने? सार्थक शब्द होने चाहिए। सार्थक शब्द भी कैसे होना चाहिए? सार्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने पानी का अर्थ है जल, जल का अर्थ है जैसे मोती, मोती का भी क्या है अर्थ है? राम, कक्षा, दिनांक, ये शब्द है, इसके अर्थ है। और कुछ जो सब सार्थक वो शब्द कहलाएंगे। और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। जैसे दीपक क्या है? शब्द है, नाम तो है लेकिन शब्द भी है। और दीपक खाना खाता है, जब मैंने पूरा सेंटेंस बना दिया, वाक्य, उसको क्या कहेंगे? वाक्य बोलेंगे। तो क्या समझ में नहीं है सबको? आगे समझ में। याद क्या हो गए इसका? पार्ट नंबर 2, इसके आंसर हम कल बताएंगे। और सुनो बच्चों, जो मैंने पार्ट नंबर 1 में पढ़ाया है उसके जो भी पीडीएफ फाइल वो और आज वाली फाइल में आपको अभी और उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको ध्यान से अच्छी राइटिंग से लिखना है और उसको याद करना है, ठीक है। इसको आप उतार लो नोटबुक में एक बार।